हाय, आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल मैथ विजन बाय प्रदीप सर। आज हम लोग बात करेंगे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, डी ट्रिपल एस बी, किसी भी टीचर की पेपर के लिए जो ईवीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आया हुआ है, उसी का आज हम लोग बात करें, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि पिछली बार पेपर में पूछा गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके पास है कि निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। पहला ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, बी बछेंद्री पाल, सी करण सूर्यमणि और डी हमारे पास है कर्णम मल्लेश्वरी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि ऑप्शन ए जो सुनीता विलियम्स थी, ये भारतीय मूल की क्या थी, पहली अंतरिक्ष यात्री थी। क्या थी? पहली अंतरिक्ष यात्री। क्योंकि सुनीता विलियम्स से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, तो भारतीय मूल की क्या थी, पहली अंतरिक्ष यात्री थी। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये कब गई थी, तो जो ये पहली क्या थी, भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। और ये विश्व रिकॉर्ड भी बनाई थी कि सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली महिला थी। कितना? 195 दिन। कितने दिन? 195 दिन तक रहने वाली थी ये। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ये क्या थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली क्या थी, भारत की प्रथम महिला थी। क्या थी? भारत की प्रथम महिला थी। लेकिन अगर यही पूछ देगा कि दुनिया की, भारत की क्या थी, भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला, लेकिन अगर यही पूछ देगा कि दुनिया का क्या, तो जो दुनिया की बात करेंगे या विश्व भर की बात करेंगे तो दुनिया की 5वीं महिला थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया की कौन सी महिला थी जो बछेंद्री पाल, तो दुनिया की 5वीं महिला और भारत की प्रथम महिला थी। और ये भी पूछा गया था कि कब ये किस वर्ष में गई थी। ठीक, तो ये कब गई थी, ये 1984 में गई थी। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका अगर जन्म पूछता है बछेंद्री पाल का, तो बछेंद्री पाल का जो जन्म था वो 24 मई, कितना हुआ था, 24 मई 1954 को। और एक किस जगह में थी, उत्तराखंड। कहाँ की रहने वाली थी, उत्तराखंड की रहने वाली थी। तो इससे इसी तरह 4 से 5 क्वेश्चन बछेंद्री पाल से बनता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। ए चुकंदर आलू अदरक, बी गाजर हल्दी अदरक, सी शकरकंदी मूली हल्दी और डी गाजर चुकंदर और मूली। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गाजर चुकंदर और मूली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तान ओक नाम का पेड़ जो है वो पाया जाता है। ए ऑप्शन अबू धाबी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी राजस्थान के रेगिस्तान में, डी संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपना प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा गुजरात। दांडी यात्रा यहीं से स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, गुजरात के किस शहर से हुआ था, तो गुजरात के अहमदाबाद शहर से। कहाँ से हुआ था, अहमदाबाद शहर से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 कि उच्च ज्वर के साथ कँपकँपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ के छाल से किया जा सकता है वह है। ऑप्शन ए म्यादी बुखार, बी मलेरिया, सी चिकनगुनिया, डी डेंगू। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, अब इसकी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेंगे। ठीक, कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीढ़ी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है,
जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो कि ए से ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाता है जो कि बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा, इसमें थोड़ी सी बच्चों की कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसमें पूछा अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर का घर। तो यहाँ पे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि मान लेते हैं कि डॉक्टर का घर यहाँ पे है एक्स पे, डॉक्टर का घर कहाँ पे है एक्स पे है। अब हम यहीं पे क्या कर लेते हैं कि बना लेंगे, ये क्या हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक, यहीं पे बात कर लें। अब बोला है कि अगर मान लेते हैं डॉक्टर क्या है, यहाँ पे बोला है कि डॉक्टर क्या है एक्स से क्या किधर ठीक पूर्व जाता है। तो मान लेते हैं कि डॉक्टर का घर हमारे पास यहाँ से पे है एक्स पे, ठीक, डॉक्टर का घर एक्स पे, यहाँ से वो जाता है कितना, किधर जाता है एक्स से ठीक कितना 600 मीटर की दूरी पर जाता है। कितने की 600 मीटर की दूरी पर जाता है, ठीक। इसके बाद में क्या बोला है कि वहाँ से वो बी पर ठीक कितना 450 मीटर, और वो किधर साउथ जाता है यानी कि दक्षिण। 450 मीटर किधर गया, दक्षिण चला गया। और 450 मीटर दक्षिण जाने के बाद फिर वो किधर जाता है सी पर, ठीक, जो कि सी कहाँ किधर है, सी पश्चिम की तरफ है, कितना 120 मीटर, कितना 120 मीटर। और फिर वो क्या करता है कि 120 मीटर से फिर वो कहाँ जाता है, वो उत्तर की तरफ जाता है। और उत्तर की तरफ कितना चलता है वो 90 मीटर, कितना चलता है 90 मीटर चलता है। तो पूछा गया है कि इससे यानी कि यहीं पे उसका वाई क्या है अस्पताल है, तो इस अस्पताल से डॉक्टर के घर की स्थिति, यहीं पे हम ये चीज़ें बना लेंगे। तो इससे इसके घर की स्थिति कहाँ है, तो ये हमारे पास किधर नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर और पश्चिम। तो इसका आंसर क्या होगा बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो जो चेराव नाच की बात, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, ए झारखंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो जो सही आंसर होगा इसका होगा बी मिजोरम के लोग, ठीक। लेकिन अगर यही पूछ देगा कि झारखंड के लोग, झारखंड का लोकप्रिय नृत्य क्या है, तो झारखंड का जो लोकप्रिय नृत्य है वो है छऊ नृत्य। क्या इसको बोलते हैं, इसको छऊ नृत्य बोलते हैं, छऊ नृत्य। अगर यही बात पूछ लेगा कि मणिपुर का क्या है, तो मणिपुर का लोक नृत्य है रासलीला। क्या है, रासलीला, ठीक। और यही पूछ देगा कि मेघालय का लोकप्रिय नृत्य क्या है, तो मेघालय का लोकप्रिय नृत्य है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाहो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाहो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाहो बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन बी केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हम मैप पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि कौन सा किसके निकटवर्ती है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोई व्यक्ति, क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से कितना 19:45 बजे चली, कितने बजे 19:45 बजे चली, और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 में नागरकोइल पहुंच गई। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसतन चाल कितनी थी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि चाल ही तो इसकी निकालनी है। दूरी कितना हो गया, तो दूरी आपको दिया है कि 2120
और समय निकाल लेंगे। तो जब ये कितना 29 नवंबर को चला, तो 29 नवंबर को कितना 7:45 पे चला है शाम को, क्योंकि पीएम। अब चलेंगे तो 30 ले लो 7 पीएम तक, तो कितना आ जाएगा 24 घंटे हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट 7 मॉर्निंग तक ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। फिर 7 के बाद 8 9 10 11 4 घंटे की ये हो गई। तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गया, तो इसका टोटल डिस्टेंस हो गया 40 किलोमीटर। कितना 40 किलोमीटर। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक, तो कितना आएगा 53 किलोमीटर पर आवर। कितना 53 किलोमीटर पर आवर। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, यानी कि 53 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है कि निफेंसिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन बी, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। सी, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ऑप्शन डी, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकलते। ठीक, ये 4 है। अब इसमें सही क्या है, चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो इसमें सही क्या है, ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल ए और सी, ऑप्शन इसमें थर्ड है केवल बी और डी, और इसमें फोर्थ है ए बी और सी। तो जो इसका सही आंसर होगा, ठीक, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और बी, केवल ए और बी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र जो संकलित करता है। ए, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। बी, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। सी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। डी, पर्यावरण शिक्षा विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दों को। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। ए, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। बी, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण का अध्ययन पढ़ाया जाता है। सी, 3 4 और 5 2 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। डी, 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। सही इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 की कक्षाओं में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण का अध्ययन कराया, क्योंकि 1 और 2 में गणित नहीं होता है। हमारे पास ये गणित किसके माध्यम से पढ़ा जाता है, पर्यावरण के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा प्राप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है। ये पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। सी, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। डी, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्योंकि पर्यावरण कभी भी हम बच्चों को क्या याद करके सीखने के लिए नहीं बोलेंगे कि ये रटना है, और एनसीएफ हमारे पास ये क्या बोलता है कि रटने पे जोर देना ही नहीं है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण कोई सूचना के द्वारा नहीं सीखा जाता है, सूचना थोड़ी होती है इसमें। ये बी कैंसिल। अब बोला है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित। कभी भी हमारे पास शिक्षा जो होना चाहिए शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि बच्चों के अनुसार होना चाहिए। तब पर्यावरण अध्ययन क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। ए, परिवार और मित्र। बी, भोजन। सी, जानवर। और डी, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या, जानवर। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। उपकरण यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास 6 थीम होता है, क्या होता है,
6 थीम होता है और हमारे पास 4 क्या होते हैं, उप थीम होते हैं। क्या होते हैं, उप थीम। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने थीम होते हैं, तो हमारे पास 6 थीम होता है और 4 क्या होते हैं, उप थीम होते हैं। तब हम लोग बात करते हैं कि 6 थीम होता कौन कौन सा है। एक या इसमें है कि परिवार और मित्र, भोजन, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक। इसके बाद में एक हो जाता है हमारे पास पानी, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पानी, ठीक। इसके बाद में हो जाएगा आवास, क्या हो जाएगा, आवास। तो ये देखिए, एक परिवार और मित्र, एक भोजन, 2 चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, 3 पानी, 4 आवास, 5 और एक हमारे पास और बचता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यात्रा। क्या बोलते हैं, यात्रा। ये हमारे पास 6 क्या है, थीम है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 4 उपथीम कौन कौन से होते हैं। तो 4 उपथीम में एक हमारे पास जानवर उपथीम है। क्या है, जानवर उपथीम है, ठीक। अब और कौन कौन से होते हैं, दूसरा हो गया आपसी संबंध। क्या हो गया, आपसी संबंध। ये किस में आता है, उपथीम में आता है। ये याद रखने वाली चीज़ें पेपर में हमेशा पूछता है, ठीक। आपसी संबंध हो गया, जानवर हो गया, इसके बाद में काम और खेल हो गया। क्या हो गया, काम और खेल किस में आता है, ये उप थीम है, थीम नहीं है, ठीक। इसके बाद में एक क्या हो गया, काम और खेल हो गया, जानवर हो गया, आपसी संबंध हो गया। तो ये सब चीज़ें किस में आते हैं, ये आती है उप थीम में आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कि क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधियां हैं। ए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। बी, पर्यावरण अध्ययन के अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। सी, पर्यावरण अध्ययन के 6 उपकरणों का रेखीय आयोजन करना। डी, केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना। तो जो हमारे पास इसका सही आंसर जो होगा वो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। इसमें इसलिए कहा जाता है कि कभी भी हम क्या है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक यानी कि बहुत सारे संस्कृति के बच्चे होंगे। मान लेते हैं कि कोई पंजाबी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है। तो जितने भी अलग अलग लैंग्वेज है, जो बहुसांस्कृतिक बच्चे होंगे, जब एक क्लास में बैठेंगे तो एक दूसरे की भाषा को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों से संबोधित करता है, ठीक। अब इसमें क्या है कि भी पर्यावरण अध्ययन के अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। किसी चीज़ के लिए हम बच्चों को प्रेरित नहीं कर सकते, बच्चे अपने आप सीखते हैं उस चीज़ को, ठीक। सी बोलता है कि पर्यावरण अध्ययन के 6 उपकरणों का रेखीय आयोजन। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों के सामने हम रेखीय आयोजन करेंगे, केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित। कभी भी बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आश्रित नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास एनसीएफ ये बोलता है कि कभी भी बच्चों को रटने के लिए नहीं करना है, कभी भी बच्चों को पाठ्य पुस्तक पे आश्रित नहीं रखना है। बच्चे अपने से कैसे एक्टिविटी करते हैं और कैसे सीखते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए।